हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में कम्युनिकेशन यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जहां से हम एक आधा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ ट्रिक्स और एग्जाम्पल दूंगी, ताकि आसानी से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स, पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद। ठीक है। आप लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में जब कम्युनिकेशन होता है, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको पता होगा कि इंट्रा कम्युनिकेशन एंड इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रा में होता है जब एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। कई बार हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, कुछ लोगों को शीशे के सामने बोलने की आदत होती है। इस तरह से जो चीजें होती हैं, यानी कि एक पर्सन सिर्फ अपने आप से ही अब उस समय पे बात कर रहा है, वो होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में होता है एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। इससे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। अब देखो, ये दोनों ऑप्शंस को हमने पहले ही एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन अपने आप से बात करेगा या कोई पर्सन किसी सिर्फ एक ही पर्सन से बात करेगा। ये चीजें नहीं होती है। वहां पे ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है एक पर्सन बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का, वो दूसरे बड़े ग्रुप से बात कर रहा है। बड़े ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस ग्रुप में 50 लोग हैं, इस ग्रुप में 50 लोग हैं। या फिर ये हो सकता है कि इस ग्रुप में 2 से 4 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में भी 2 से 4 लोग हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मीटिंग चल रही है जहां पे बहुत सारे लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, एंड वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातें जो है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो हमेशा आप लोगों को ग्रुप कम्युनिकेशन पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट होता है मास कम्युनिकेशन। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। ये वाली जो डेफिनेशन है, ये एज इट इज किसकी डेफिनेशन दी गई है? ये दी गई है मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है। क्या बोला गया है इसमें? अगर कोई एक पर्सन एक साथ बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, इससे ज्यादा लोग हैं, इतने सब लोगों को अगर एक पर्सन एक साथ कोई मैसेज देता है, उस चीज को मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यूजीसी नेट ऑफलाइन बैचेस की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, 100-200 बच्चों के बैचेस होते हैं, लेकिन एक ही टीचर होते हैं पढ़ाने वाले। ठीक है, वही लिखा है ना, देखो, सिंगल सोर्स यानी कि एक पर्सन ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन किसको? लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिसीवर्स को। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तो इन्होंने एज इट इज डेफिनेशन लिखी है, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम में मास कम्युनिकेशन के क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई भी लीडर है एबीसी नाम के।
ठीक है, ये लीडर का नाम है। ये लीडर मान लीजिए कि गुजरात में जाते हैं इलेक्शन से पहले एंड उन्होंने वहां पे 5,000 लोगों को एक साथ अपनी बात कही। इस तरह से एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी कम्युनिकेशन है, ये मास कम्युनिकेशन है। सिर्फ यहाँ पे एक ही पर्सन को बोलने की परमिशन है, एक ही पर्सन इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, वहीं ग्रुप कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे कि स्कूल में आप लोगों को बोला जा सकता है कि कोई स्कूल है जिस स्कूल का नाम एबीसी है, वहां के 10th क्लास के बच्चे एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर टीचर ने उन बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया, मान लीजिए सोशल वर्क से रिलेटेड कोई टॉपिक यहाँ पे टीचर ने उन बच्चों को दे दिया एंड बोला कि इस पे आप लोग डिस्कशन करो, इसके बारे में अपने व्यूज बताओ। तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी, वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस की मदद से एंड जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इनकी मदद से आप कम्युनिकेशन में ग्रुप और मास कम्युनिकेशन दोनों को समझ भी चुके हो एंड इनमें डिफरेंस भी अब आप लोगों को क्लियर है। बहुत से बच्चे हमें यही बोलते हैं कि एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि आपका ये डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो अगर डाउट बिल्कुल क्लियर है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा, जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसमें पूछा गया है द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। ग्रेप वाइन टर्म जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है, ये होती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना, बस जहां पे ग्रेप वाइन मिल जाए वहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे आपने टिक कर देना है। ठीक है, अब देखो बाकी की कम्युनिकेशन क्या होती है। पहले तो देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन दो चीजें हैं। फॉर्मल होती है जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं कि बहुत अच्छे से बहुत ही तरीके से बात की जाती है, कोई फालतू बात नहीं होती। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती है, जिसमें कि हम लोग होता है ना जनरली स्टूडेंट्स आपस में कैसे फ्रेंड्स बात करते हैं, वो बहुत फॉर्मली हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट इस तरह से बात नहीं करते, वो बहुत इनफॉर्मली बात करते हैं। अब ठीक है, ये होती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जनरल टॉक्स जो होती है वो सब इनफॉर्मल में आती है। हॉरिजॉन्टल, अगर दो लोग एक ही लेवल पे हैं एंड वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो उस चीज को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ही कंपनी में दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के एचआर अगर आपस में बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। राइट, उसके बाद आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। मान लीजिए एचआर के अंडर कोई इम्प्लॉय ए है। अगर इम्प्लॉय ए एचआर के पास जाता है, अपने हायर लेवल के पर्सन के पास जाके बात करता है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। एंड वहीं अगर दूसरे डिपार्टमेंट का एचआर किसी इम्प्लॉय बी के पास जाकर के कुछ बोलता है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, next question is which of the following modes of communication can be employed in a classroom for effective teaching? तो क्लासरूम में अगर कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, तो इफेक्टिव उसको बनाने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टॉप डाउन कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करे ऐसा होना चाहिए। आइकॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, इक्वल लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। एसोसिएशनल, यानी कि जो चीज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एसोसिएटेड रहना है हमें उसी चीज पे, भटकना नहीं है वहां से। डिसएसोसिएशनल, तो देखो सी एंड डी, जहां पे आपको सी और डी साथ में दिखेंगे वो ऑप्शन तो पहले ही गलत कर दो, क्योंकि एक बार में या तो एसोसिएशनल हो सकता है या तो डिसएसोसिएशनल हो सकता है। ठीक है, तो सी और डी यहाँ पे है, इसको हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है सिंबॉलिक, यानी सिंबल्स की मदद से। अगर मैं मान लीजिए हमारा ऑफलाइन क्लासेस हैं,
ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के आप पढ़ रहे हो या फिर कोचिंग सेंटर में जाकर के आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर मैं आपको सिंबल की मदद से यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊँ तो क्या आप लोग समझोगे? ठीक है? तो वो सिंबल्स जो हैं कहीं न कहीं इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरा सिंबॉलिक यहाँ पे बात की गई है। कहीं न कहीं वो वर्बल भी होता है बट उसमें सिंबॉलिक भी इंक्लूडेड होती हैं चीज़ें एंड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार उसका हमें बताना होता है। सो इसमें अगर देखें सो राइट आंसर है बी, सी एंड ई। ठीक है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट क्वेश्चन है एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। So in circular communication, the encoder becomes a decoder when there is. So इसमें encoder और decoder दो नई टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी। ए और बी दो लोग हैं। मैं ए को एनकोडर बोलती हूँ और डी को मैं डिकोडर बोलती हूँ। ठीक है? सो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ए ने बी के पास गया और कोई बात बताने लगा। जो बात बताता है जो मैसेज दे रहा है वो होता है एनकोडर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो होता है डिकोडर। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, बी ने वो बात सुनी, फिर बी ने अपना कोई पॉइंट उस बात पे बताया ए को। तो इस समय पे बी क्या है? बी है एनकोडर एंड ए है डिकोडर, राइट? सो यहाँ से आई होप आप लोग एनकोडर और डिकोडर समझ चुके हो। इसमें बात की गई है सर्कुलर कम्युनिकेशन की। इस तरह से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, बात बोलने वाला जब डिकोडर बन जाता है, ठीक है? वहां पे क्या होगा, इसका मतलब क्या चल रहा है, वो फीडबैक चल रहा है। सेम चीज मैंने आप लोगों को ए और बी का एग्जाम्पल लेकर के भी बताई है। ठीक है? ए और बी के एग्जाम्पल लेकर के भी बताई है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यही पूछा गया है कि जो एनकोडर है, एनकोडर अगर डिकोडर बन जाता है, यानी कि ए जो है पहले बोल रहा था, उसके बाद ए अब सुनने वाला बन गया है। तो जो पहले सुनने वाला था, इसका मतलब क्या है, वो बोलेगा। यानी कि वो क्या दे रहा है, वो अपना फीडबैक दे रहा है, प्रतिपुष्टि दे रहा है किसी बात को लेकर के, राइट? इसी पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। सही होगा तो मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड अगर आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको देखने के लिए जो ऐप मैंने आप लोगों को बताया, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, उस ऐप को बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड करना है। कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पे अभी तक, ठीक है? ऐप को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना है एंड वहां पे जा करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे क्या होगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा, आपके लिए फ्री कंटेंट में लेकर के आई हूँ एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वहां पे आपको मिल जाएगी। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्रिटिकल या फिर कॉर्पोरेट। राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।